हे हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम रिज़र्व कैपिटल एंड कैपिटल रिज़र्व के मीनिंग एंड डेफिनेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सो विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, वीडियो में हम स्टडी करेंगे व्हाट इज़ कैपिटल रिज़र्व। ठीक है, कैपिटल रिज़र्व क्या होता है? कैपिटल रिज़र्व दिस इज़ मनी सेट असाइड फ्रॉम अ कंपनीज प्रॉफिट टू हैंडल अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस और इन्वेस्टमेंट। मीन्स कैपिटल रिज़र्व जो होता है वो कंपनी के प्रॉफिट्स में से सेव की हुई वो मनी होती है जिसको कंपनी अपनी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस और इन्वेस्टमेंट्स को हैंडल करने के लिए सेव करती है। इट्स लाइक अ सेफ्टी नेट फॉर द कंपनी। ये कंपनी के सेफ्टी नेट की तरह काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्हाट इज़ रिज़र्व कैपिटल। रिज़र्व कैपिटल क्या होता है? Reserve capital, this refers to the portion of a company's authorized capital that has not been issued or sold to shareholders yet. रिज़र्व कैपिटल जो होता है ये कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल का वो पोर्शन होता है जिसको अभी तक इशू नहीं किया गया है और ना ही अभी शेयर होल्डर्स को सोल्ड किया गया है। इट्स काइंड ऑफ लाइक पोटेंशियल फ्यूचर फंड्स। ये एक तरह के फ्यूचर फंड्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, और इन शॉर्ट्स में बात करें तो कैपिटल रिजर्व जो है इज़ द मनी सेव फॉर एमरजेंसीज और अपॉर्चुनिटीज़, वाइल रिजर्व कैपिटल इज़ द अनइशूड पार्ट ऑफ द कंपनीज ओनरशिप शेयर। ठीक है, कैपिटल रिजर्व जो है वो कंपनी के एमरजेंसीज और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए सेव की गई मनी होती है, जबकि रिजर्व कैपिटल जो होती है वो कंपनी के ओनरशिप शेयर्स का अनइशूड पार्ट होती हैं। अब हम इनके डिफरेंसेस को स्टडी करेंगे। डिफरेंस है हमारा पर्पस। पर्पस क्या होता है? कैपिटल रिजर्व का पर्पस होता है सेट असाइड्स फ्रॉम प्रॉफिट्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस लाइक हैंडलिंग कॉन्टीजेंसीज और एसेट्स एक्सपेंशन। कैपिटल रिजर्व्स जो हैं वो कंपनी की कॉन्टीजेंसीज और एसेट्स एक्सपेंशन के लिए प्रॉफिट्स में से सेव किए जाते हैं। ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है। रिजर्व कैपिटल रिप्रेजेंट करता है द अनइशूड पोर्शन ऑफ ऑथोराइज्ड शेयर्स को अवेलेबल फॉर फ्यूचर इशुएंस। रिजर्व कैपिटल जो है वो कंपनी के ऑथोराइज्ड शेयर्स का अनइशूड पोर्शन होता है जिसको जो फ्यूचर के लिए अवेलेबल होता है। यूजेस क्या है? कैपिटल रिजर्व यूज़ होता है यूज टू कवर अनएक्सपेक्टेड लॉसेस और इन्वेस्ट इन स्पेशल प्रोजेक्ट। ठीक है, स्पेशल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए और अनएक्सपेक्टेड लॉसेस को कवर करने के लिए कैपिटल रिज़र्व का यूज़ होता है। जबकि रिज़र्व कैपिटल कैन बी इशूड टू रेज फंड्स व्हेन नीडेड। जबकि रिज़र्व कैपिटल जो है वो तब इशू किया जाता है जब कंपनी को फंड्स की ज़रूरत होती है, तो उसको एज अ रिज़र्व कैपिटल इशू कंपनी कर सकती है। ठीक है, तो कैपिटल रिज़र्व का नेचर क्या होता है? कैपिटल रिज़र्व का जो नेचर होता है वो है रिप्रेजेंट करता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड इज़ पार्ट ऑफ द कंपनीज रिटेन्ड अर्निंग। कैपिटल रिज़र्व जो है वो कंपनी के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को रिप्रेजेंट करता है, कंपनी के रिटेन्ड अर्निंग्स का ही एक पार्ट होता है। जबकि रिज़र्व कैपिटल का नेचर क्या होता है? रिज़र्व कैपिटल रिप्रेजेंट करता है ऑथोराइज्ड कैपिटल को बट अनइशूड शेयर्स ऑफ द ओनरशिप इन द कंपनी। लेकिन ये कंपनी की ओनरशिप का अनइशूड शेयर्स होता है। फाइनेंशियल पोजीशंस मीन्स कंपनी के बैलेंस शीट में इसको किस तरह से दिखाया जाता है। कैपिटल रिजर्व्स अपीयर करता है ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी। कैपिटल रिजर्व को हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर इक्विटी में दिखाते हैं, जबकि रिजर्व कैपिटल को रिफ्लेक्ट इन द कंपनी ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल सेक्शन ऑन द बैलेंस शीट। लेकिन रिजर्व कैपिटल जो है वो बैलेंस शीट में ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल में दिखाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मतलब कैपिटल रिजर्व किस लिए अवेलेबल होता है? कैपिटल रिजर्व अवेलेबल होता है फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए डिफाइंड बाय द कंपनी। कंपनी के द्वारा डिफाइन किए गए किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कैपिटल रिजर्व अवेलेबल होता है। जबकि रिजर्व कैपिटल अवेलेबल होता है फॉर पोटेंशियल फ्यूचर इशुएंस सब्जेक्ट टू द कंपनी डिसीजन। कंपनी के डिसीजन की अकॉर्डिंग फ्यूचर में फंड्स को रेज करने के लिए रिजर्व कैपिटल को इशू किया जाता है। रिजर्व कैपिटल अवेलेबल होता है। लीगल स्टेटस क्या है? कैपिटल रिजर्व ऑफन क्रिएटेड होते हैं वॉलंटरली बाय द कंपनी टू स्ट्रेंथन इट्स फाइनेंशियल पोजीशंस।
कैपिटल रिज़र्व जो है वो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशंस को मजबूत करने के लिए हमेशा क्रिएट किए जाते हैं कंपनी के द्वारा, ठीक है। जबकि रिज़र्व कैपिटल एग्जिस्ट करता है एज अ पार्ट ऑफ द कंपनीज ऑथोराइज शेयर कैपिटल स्ट्रक्चर एज पर लीगल रिक्वायरमेंट, ठीक है। जबकि रिज़र्व कैपिटल जो है वो कंपनी के लीगल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो कंपनी के ऑथोराइज कैपिटल का एक पार्ट होता है। इम्पैक्ट ऑन ऑनरशिप, ठीक है। रिज़र्व कैपिटल रिज़र्व का क्या ऑनरशिप पर इम्पैक्ट पड़ता है? डज नॉट अफेक्ट ऑनरशिप। कैपिटल रिजर्व जो है वो ऑनरशिप को अफेक्ट नहीं करती है। इट इज़ अ पोर्शन ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, ये रिटेन्ड अर्निंग का एक पोर्शन होता है। जबकि रिजर्व कैपिटल व्हेन इशूड इट कैन डाइल्यूट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑनरशिप। जब रिजर्व कैपिटल जब इशूड की जाती है तो ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की ऑनरशिप को डाइल्यूट कर सकती है। तो आज की वीडियो में बस इतना है स्टूडेंट्स, और अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल हुई हो तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, बिकॉज आपके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब से ही मुझे मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच।